और अब बात उन्नाव कांड की। उन्नाव कांड के मामले में कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। किसान आंदोलन सहित महिला अपराध पर कांग्रेस नेता अलका लांबा से खास बात की हमारे संवाददाता तरुण कालरा ने। उन्नाव एक बार फिर से चर्चा में है और मुद्दा वही है जो पहले था, महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ। अलका लांबा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कारण लगता है कि उन्नाव से समय समय पर इस तरह की खबरें आती हैं जो कि पूरे देश को शर्मसार करती हैं? आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि उन्नाव से ये खबरें ज़्यादा नहीं आएंगी? आपको याद है ना, उन्नाव के भाजपा के पूर्व विधायक बलात्कार में थे, बचाने की पूरी सरकार कोशिश करती रही, सबके प्रयासों ने, आवाज़ों ने उसे जेल के पीछे पहुंचा दिया है। उसके बाद आपको याद होगा, उसी उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज जीतने के बाद जेल में कुलदीप सिंह सेंगर जो बलात्कार के आरोप नहीं दोषी हैं, सजा काट रहे, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। अब जो अपराधी है वो अगर इन जैसे नेताओं के पीछे जिंदाबाद के नारे लगाता है और अपराध करता है बेटियों के साथ, तो क्यों ये सांसद, उनका विधायक, उनकी सरकार उन्हें नहीं बचाएगी? इसलिए उस इलाके में जो एपिक सेंटर में कह रही हूँ ना, जो केंद्र है उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखेंगे देश में उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्नाव एक जो है केंद्र बन चुका है इनका, क्योंकि वहां पर पूरा संरक्षण जो है, राजनीतिक संरक्षण वहां के नेताओं का, वो पूरी तरह से मिल रहा है। इसलिए आप कहीं पे भी कोई खौफ और कोई डर देख नहीं पा रहे हैं। मांग क्या है कांग्रेस पर? देखिए, कांग्रेस की मांग, प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया है, पूरा देश, उत्तर प्रदेश ट्विटर पे हैशटैग चल रहा है कि बेटी को समय रहते हुए एम्स में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उसका जिंदा रहना, अपराधियों तक पहुंचना और उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और डॉक्टर्स का ये कहना है एक एक पल कीमती होता है। 2 बच्चियों ने जान दे दी है, उनकी जान चली गई है। और नाबालिग बेटियाँ, ये तीसरी नाबालिग बेटी जो 17 साल की है, 24 घंटे हो चुके हैं। मैं फिर कह रही हूँ, एक एक मिनट कीमती है। अगर समय रहते एम्स लाकर उसे बेहतर इलाज देंगे, वो जिंदा और सुरक्षित रह पाएगी, तो हम अपराधियों तक पहुँच पाएंगे। और अगर कहीं चूक हुई तो यहाँ फिर एक बार देखने में आएगा कि यूपी की सरकार ने बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं दिखाई, असफल और फेल हो गई। मॉनिटर्ड जांच हो या सीबीआई जांच? देखिए, अब आपने उन्नाव देखा, हाथरस भी देखा, एसआईटी के गठन प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उस पर भी लोगों का यकीन नहीं था कि पुलिस प्रशासन वहाँ कोई भी उस दायरे में जांच होगी। लोगों का विश्वास अब पूरी तरह से उठ चुका है पिछली घटनाओं को देखते हुए। तो इस बार भी मांग है कि हाथरस की तर्ज पे ही आप एक जज के अधीन सीबीआई की निष्पक्ष जांच करें, तो यहाँ पर भी कुछ उम्मीद दिखती है। वरना अब विश्वास उठ चुका है। और मैं कहूँगी, अगर बेटियों की जिंदगियों में बदलाव सत्ता परिवर्तन से ही अगर आना तय है, और ये जो प्रधानमंत्री जी की जो दहाड़ थी वो शांत हो चुकी है, वो याद दिलाना है, तो सत्ता परिवर्तन से ही अगर बेटियों की जिंदगी में बदलाव आना है, तो फिर इसके लिए अब सड़कों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। आखिरी प्रश्न इस मुद्दे से अलग, किसान आंदोलन के मद्देनजर आज रेल रोको अभियान शुरू किया गया, लेकिन उसको आंशिक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि आंदोलन दिन ब दिन थोड़ा कमजोर होता जा रहा है? नहीं, देखिए, आंदोलन बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हो रहा। उसको बस ये है कि आपने देखा किस तरह से बॉर्डर्स को चारों तरफ से सील कर दिया है ना, पूरी तरह से, लेकिन रुक नहीं रहा ना काफिला। महापंचायतों के रूप में आप देखिए, और रेल रोको की जो आप बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के अधीन रेलवे चलती हैं, पुलिस प्रशासन बहुत से राज्यों से जहाँ से गुजरती है वहाँ सफल नहीं है। पर ये एक सिंबॉलिक कॉल होता है कि हम रेल रोकेंगे, सिंबॉलिक 3 घंटे के लिए इन्होंने रेल रोकी थी। चक्का जाम जो किया था वो 3 घंटे का, तो एक सांकेतिक ये अपना विरोध जताने के तरीके हैं। ये थी अलका लांबा, महिला सुरक्षा के ऊपर यूपी की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी। और किसान आंदोलन की जो आंशिक सफलता हुई है रेल रोको अभियान के तहत, उनका कहना है कि इस आंदोलन का जारी रहना ही अपने आप में केंद्र सरकार के तमाम विरोध के बावजूद बड़ी बात है, और जब तक ये कानून वापस नहीं होते आंदोलन चलता रहेगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।